मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। नाम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज हम मासपुराण चौथा विश्राम शुरू करने जा रहे हैं। आज के पाठ में हम सुनेंगे कि शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं कि रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। तो आज हम इसी तरह इसमें हम वर्णन। सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कयऊ उमा सादर सुनहु। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विमल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमिथम कही जाय न सोई। राम अकर्त्य बुद्धि मन बानी, मत अमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काहि स्वमति अनुमाना। तस्म समुख सुनावो तोई, समुझि परई जम कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब सब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से रामचंद्र जी का तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, यही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हटते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। असुर मारी थापई सुरन, राम राखहि निज श्रुति से तुसिया रामा। जग विस्तारे बिसद जस रामा, राम जन्म कर हेतु सिया रामा।
सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब को। विप्र शाप ते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्त के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय प्राप्त पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरा बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भय निशाचर जाइते रामा, महावीर बलवान सिया रामा। कुंभकर्ण रावण सुभट रामा, सुर विजयी जग जान सिया रामा। मुकुत न भय है ते भगवाना, तिनि जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की।
एक कल्प में सब देवताओं को जलधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उसी दैत्य को नहीं जीत सके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसे रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब महादेव जी हंसकर बोलते हैं कि ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। इस तरह का आगे का हम अगले पाठ में वर्णन करेंगे। मेरे पाठ को सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाठ इस तरह चलता रहेगा।